ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माता महाकाली की एक प्रचंड साधना बता रहा हूं। एक ऐसी सिद्धि बता रहा हूं जो कि बड़ी पावरफुल है। और यह सिद्धि केवल और केवल 11 दिन में सिद्ध हो जाती है। माता महाकाली 11 दिन में अपनी कोई ना कोई शक्ति, अपनी कोई ना कोई योगिनी आपको प्रदान कर देती है। आपके पास आकर वह आपसे बात भी कर सकती है और आपको उस चीज का आभास भी करा सकती है जो आप दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये बहुत कम व्यक्तियों के साथ में होता है कि शक्ति आकर प्रत्यक्ष बात करती है। ऐसा बहुत ही कम व्यक्तियों के साथ में होता है कि जिनको शक्तियां आकर कान में बताती हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्तियों के साथ में होता है, सबके साथ नहीं होता। ज्यादातर भक्तों के साथ में क्या होता है कि उन्हें आभास होता है कि दूसरा व्यक्ति जब उनके पास आता है किसी समस्या को लेकर, तो उन्हें आभास होता है कि इसको ये प्रॉब्लम होगी। वह शक्ति उसके मन में उस चीज का उजागर कर देती है कि इसको ये समस्या है। बस जो पहली बार में उजागर करती है वही चीज सत्य होती है, और बार बार तो आप देखोगे उसी चीज के बारे में तो बात फिर चेंज हो जाती है। जब किसी के बारे में देखते हैं तो पहली बार जो चीज आती है दिमाग में वो बिल्कुल सत्य होती है। जो शक्ति आवाज कराती है कि इसको अमुक समस्या है, पहली बार में वो बिल्कुल सही होगी। तो बहुत सारे भक्तों के साथ में तो ऐसा होता है कि उन्हें आभास होता है। तो इस तरह या तो आपको आभास होगा या फिर शक्ति प्रत्यक्ष आकर आपके कान में बात करेगी। माता महाकाली की ये प्रचंड साधना है। और पर इस साधना में माता महाकाली के साथ अन्य शक्ति भी आ सकती है, ये भी बिल्कुल 100% सत्य है। यदि आप अन्य शक्ति जैसे कि आप हनुमान जी या भैरव बाबा या माता महाकाली के साथ में माता दूतनी, माता बसंती, माता शीतला या बड़ी माता, अगर आप ऐसी किसी शक्ति को भी पाना चाहते हैं तो भी इसी साधना से वह भी साथ में आ सकती है। लेकिन माता महाकाली तो इस साधना से 101% आ जाती है। साधना बड़ी पावरफुल है। पहले वीडियो को ध्यान से देख ले और पूरी बात को समझे, उसके बाद आप करें साधना को। ये पहले अच्छी तरीके से जांच ले, समझ ले, फिर उसके बाद करें। पहले तो करनी कैसे है, इसे करने के लिए आपको एक जलाशय देखना पड़ेगा। जलाशय समझते हैं आप? जलाशय मतलब होता है कि नदी, नाला, तालाब। ऐसा जैसे कि आपके आसपास कोई जोड़ है या कोई तालाब है जहां पर पानी शुद्ध हो, या फिर चलता हुआ दरिया हो, ऐसा भी चल जाएगा। और ऐसा स्थान हो जहां पर आप थोड़ी देर पूजा कर सकें, क्योंकि यह तकरीबन साधना आधे घंटे की है। आधे घंटा आपको लगेगा। 11 दिन तक आपको आधा घंटा देना होगा। और साधना के लिए आपको दरिया पर जाना है। दरिया में जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको पूरब या पश्चिम, ध्यान रखना, पूरब या पश्चिम की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। आपको उस जलाशय के किनारे आपको एक दीपक जला देना है। दीपक आप सरसों के तेल का जलाएंगे। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 7 प्रकार की मिठाई आपको वहां पर रखनी है और एक मीठा पान का बीड़ा, एक मीठा पान लगवा लें, वह भी वहां पर रखना है। लौंग, सुपारी, इलायची, 3 चीजें ध्यान रखना। लौंग, सुपारी, इलायची, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 इलायची। तो ये सामान आपको वहां पर रखना है। इस चीज को रखकर, ये तो हो गया माता का भोग। इसके साथ में यदि आप दूसरी शक्ति का भी आह्वान करना चाहते हैं तो जिस शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं उसका उसी प्रकार आप भोग रखें। मान लिया आप हनुमान जी का साथ में आह्वान करना चाहते हैं तो हनुमान जी के लिए आप गुड़ चना रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। भैरव बाबा के लिए आप काले चने रख सकते हैं। तो इस प्रकार जिस भी शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं उस प्रकार आप भोग लगा, उसका भी भोग रख सकते हैं। और नहीं भी पता है भोग का तो आप 2 मिठाई एक्स्ट्रा उनके नाम की भी रख ले जिसको आप आह्वान करना चाहते हो। और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल माता महाकाली के लिए करना चाहते हैं तो फिर इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। ये किनारे आपको रखना है। उससे पहले आपको दरिया में एक चीज आपको देना है, एक दोना ले लेना है, हलवे वाला जो दोना होता है। उस दोने में एक पान रखना, डंडी वाला, उसके ऊपर 5 बतासे, 2 लौंग। ये पहले आपको दरिया में हाजिरी देनी है। दरिया माता से इजाजत लेनी है कि मैं आपके द्वार पर यह साधना करने आया हूं, मैं ये साधना करना चाहता हूं। तो उन्हें इस चीज के लिए आप हाजिरी दें और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद ये साधना करें। साधना करने के लिए आपको ये सामान, आपने बराबर में दीपक जला लिया, भोग मिठाई रख दी, प्रसाद रख दिया। अब आप अपने वस्त्र उतारें और नहाने के लिए उस जल में उतर जाएं। उस जल में उतरने के बाद में आपको गले तक जल में चले जाना है। खड़े होने की स्थिति तो खड़े हो सकते, नहीं तो आप बैठ जाए। आपके पानी यहां तक होना चाहिए, गले तक पानी होना चाहिए। आपको माला ले लेनी है और माला लेकर 108 बार आपको मंत्र, आंखें बंद करके मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा।
ये मंत्र आपको जाप करना है। इस मंत्र को जाप, जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से आपको 108 बार आपको कंटिन्यू जाप करना है। 108 बार आपने जाप किया, इसी प्रकार ये क्रम आपका कंटिन्यू 11 दिन तक चलता रहेगा। 11 दिन तक समय एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी दिन आपने सुबह कर लिया, किसी दिन शाम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। समय निर्धारित रखें, सुबह करें या शाम करें, जिस समय आपका समय लगे, एक ही समय निर्धारित रखें, उसी समय पे इस कार्य को करें। करें ऐसे स्थान पर जहां पर किसी को कोई आपत्ति ना हो। ऐसे स्थान पर मत करें जहां पर कोई दूसरे व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठा ले। आप करेंगे अच्छे के लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपको बुरा समझेंगे, दूसरा व्यक्ति समझेंगे कि ये तंत्र क्रिया कर रहा है। तो ऐसे चीज से बचे। ऐसी जगह करें जहां पर आपको कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि आज की जनरेशन इस चीज का बहुत गलत अर्थ निकालती है, जो कि वास्तव में नहीं है। ठीक है, अब आती है नियम के। नियम आपको क्या क्या रखने हैं। नियम, इस दौरान आपको ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। सात्विक आहार आपको लेना है। व्रत रखने की आवश्यकता नहीं। व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, यह साधना आप शनिवार के दिन आपको प्रारंभ करनी है। किसी भी पक्ष के आप शनिवार को, कोई से भी शनिवार को आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। नियम में आपको साफ सुथरा रहना है। बस मेन चीज तो यह है कि आपको मांस, मदिरा या अन्य चीजों का भक्षण नहीं करना। बिल्कुल पवित्र और सच्चे हृदय से आपको आह्वान करना है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ये है कि यदि आप षड़भंग लाइन से आप शक्ति माता महाकाली को लेना चाहते हैं, तो आपको मिठाई की जगह अंडा और एक पौवा आपको भोग लगाना है। और यदि आप शुद्ध रूप से माता महाकाली को लेना चाहते हैं तो 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है। इस चीज का आप ध्यान रख लें। यदि आप षड़भंग रूप से लेना चाहते हैं तो अंडा लगाएं साथ में और एक पौवा लगाएं, और यदि शुद्ध रूप से लेना चाहते हैं तो मिठाई लगाएं। अब बहुत सारे भक्तों के फिर कमेंट्स आएगी कि जी अगर हम दोनों रूप से लेना चाहिए, शुद्ध रूप से भी चलाएं और षड़भंग से भी चलाएं, तो भाई आप पहले शुद्ध रूप से सिद्ध कर लें और उसके बाद में फिर बाद में आप माता महाकाली को होली दीपावली पे आप षड़भंग रूप से भी प्रसाद देते रहे तो भी आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है। वह भोग वहीं पर छोड़कर आ जाना है। कंटिन्यू आपको 11 दिन तक आपको इसी प्रकार ये सब कार्य करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। समय एक ही रहेगा। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है, काली काली महाकाली दुष्टन प्रहार सदा संतन हितकारी भूत नाचे बेताल लज्जा रखे खप्पर भरी रक्त को चखे अमुक देवी देवता को साथ में सामने लावे, नहीं लावे तो महाकाली ने कहाए, मेरा वचन काटे तो बंगु दिया धोबन की कुंड में पड़े। तो इसमें जो अमुक स्थान आया है, उस अमुक स्थान में आपको उस देवी या उस शक्ति का नाम लेना है जिसको आप सामने करना चाहते हैं, जिसको आप साथ में लेना चाहते हैं। तो ये तरीका है। और यदि आप किसी शक्ति को सामने नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। काली काली महाकाली दुष्टन प्रहार सदा संतन हितकारी भूत नाचे बेताल लज्जा रखे खप्पर रक्त को चखे माता काली सामने आवे, नहीं आवे तो महाकाली ने कहा, मेरा वचन कटे तो बगुड़ दिया धोबन की कुंड में गिरे। इस प्रकार यदि आप माता महाकाली की ही आप शक्ति करना चाहते, आराधना करना चाहते हैं, माता महाकाली को ही पाना चाहते हैं, तो इस तरीके से मंत्र जपे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से आप इस कार्य को कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिद्ध और बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव है। इस सिद्धि को आप करें, आपको बड़ा लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।